नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 11 मई और आज के सबसे ज़रूरी प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, जगदीश मुखी किस राज्य के गवर्नर हैं? असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल या बिहार? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, असम। तो अभी हम जगदीश मुखी को क्यों पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा, हेमंत बिस्व शर्मा कौन बने हैं? मुख्यमंत्री बने हैं, है ना। और हेमंत बिस्व शर्मा जो है ना, वो मुख्यमंत्री बने हैं असम के। उनको शपथ किसने दिलाई है? तो जगदीश मुखी ने दिलाई। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। इसके बाद अगर बात करें असम की, है ना, तो असम जो है ये पूर्वोत्तर भारत का, यानी अगर देखा जाए तो एक सबसे बड़ा स्टेट है ना। पूर्वोत्तर भारत मतलब जो पश्चिम बंगाल के पूर्व में स्थित है, उसमें सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? असम है। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। ठीक है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम हमने देख लिया। देखिए, असम में जो दो बहुत महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, उसमें से पहला है काजीरंगा, है ना, जहाँ एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। दूसरा है मानस। तो मानस क्या है? टाइगर रिजर्व। काजीरंगा को याद रखिएगा, यहाँ एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। और मानस क्या है? टाइगर रिजर्व, है ना, तो यहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों बात हो गई। जो असम है, असम में कौन सी नदी बहती है? तो असम में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ बहती है? असम में। और इस साइड से आगे कौन सी नदी मिलती है इसमें? तो ये मिलती है आपकी गंगा। ठीक है, तो नदी कौन सी बहती है? ब्रह्मपुत्र। और असम में एक नदी द्वीप है ना, नदी द्वीप है। इस नदी द्वीप का नाम क्या है? इसका नाम है माजुली, है ना, माजुली। अब ये नदी द्वीप क्यों खास है? क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो असम में इतनी जानकारी आपको याद रखना ही रखना है। माजुली को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कई बार इससे क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपसी एयरपोर्ट किस स्थान में स्थित है? गुवाहाटी, धुबरी, सिलचर, दिसपुर? ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धुबरी। ठीक है, तो रूपसी एयरपोर्ट कहाँ है? धुबरी में स्थित है। ठीक है, अब धुबरी कहाँ है? तो धुबरी असम में स्थित है। ठीक है, अब ये रूपसी एयरपोर्ट अभी बना है। ठीक है, इसका उद्घाटन ही शायद 8 मई को हुआ है, अभी 2 दिन पहले। तो इसको याद रखना है आपको। अब ये एयरपोर्ट क्यों बनाया गया है? तो ये उड़ान योजना के तहत बनाया गया है। उड़ान, ठीक है, उड़ान योजना के तहत इसे बनाया गया है। अब ये उड़ान योजना क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, इसकी टैगलाइन है। इसका फुल फॉर्म आप समझ लीजिए, उड़ान का, है ना, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, इसके तहत क्या कर रहे हैं कि जो छोटे शहर है उसको भी एयरपोर्ट से, यानी मुख्य एयरपोर्ट उस राज्य के, उससे कनेक्ट किया जा रहा है। अगर आपको ज्ञात हो, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को उड़ान योजना के तहत कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, किससे? एयर सेवा से, है ना। तो इससे क्या होगा, इन फ्यूचर जो हमारी एयर ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो यात्री हैं वो भी बढ़ जाएंगे, जिससे क्या होगा, ये कारोबार बहुत तेज़ी से आगे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एम.के. कौशिक का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या बैडमिंटन? तो मैं बता दूं कि ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, एम.के. कौशिक वो खिलाड़ी हैं जो मॉस्को ओलंपिक, जिसमें स्वर्ण पदक जीता था अंतिम बार भारतीय टीम ने। ठीक है, तो भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था अंतिम बार, ठीक है, मॉस्को ओलंपिक में। उसका हिस्सा थे एम.के. कौशिक। ये भारत के हॉकी कोच भी रहे हैं। ठीक है, इनको अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड दोनों ही मिल चुका है। ठीक है, जिस तरीके से पुलेला गोपीचंद को भी ये दोनों अवार्ड मिल चुका है, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, वैसे इनको भी मिल चुका है, एम.के. कौशिक को। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किमी रीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर कितनी बार चढ़ चुके हैं? 20 बार, 22 बार, 24 बार या 25 बार? तो इसका आंसर है डी, 25 बार। किमी रीता शेरपा जो हैं ये एक्चुअल में है कहाँ के? नेपाल के हैं। कहाँ के हैं ये? नेपाल के। और अब तक सर्वाधिक बार चढ़ने वाले क्या हैं? पर्वतारोही, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले। तो एवरेस्ट पर कितने बार चढ़ चुके हैं ये? 25 बार, और ये विश्व रिकॉर्ड है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, किमी रीता शेरपा को। अब माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट में क्या खास बात है? तो जो जॉर्ज एवरेस्ट ने इसकी खोज की थी, पहली बात तो। ठीक है, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी थे। दूसरी बात यह है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है।
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। कितनी है? 8,848 मीटर। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बोले जाए तो कंचनजंगा है। ठीक है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है काराकोरम में स्थित है। क्या नाम है? K2, गॉडविन ऑस्टिन 2। ठीक है, ये सारी जानकारी ही आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट किस देश के पास गिरा? ठीक है, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, भारत। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मालदीव। ठीक है, किस में गिरा? तो ये गिरा इंडियन ओशन में। ठीक है, इंडियन ओशन में नीचे साइड पे गिर गई है। ठीक है, भारत के लगभग दक्षिण में आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो रॉकेट था इससे क्या भेजा गया था? तो इससे तियाने क्या है? चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है ना, स्पेस स्टेशन है, उसको भेजा है। याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल के लगातार तीसरी बार विधानसभा अध्यक्ष बने हैं विमन बंदोपाध्याय, जगदीश मुखी, रमेश बैस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विमन बंदोपाध्याय। ठीक है, अब विमन बंदोपाध्याय जो बने हैं वो लगातार तीसरी बार विधानसभा अध्यक्ष बने, जबकि जो ममता बनर्जी हैं यानी दीदी, वो भी तीसरी बार मुख्यमंत्री लगातार बन रही है। ठीक है, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है ना? पेरिस में, लियोन में, कान में, बर्लिन में। तो चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर। कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इंटरपोल को, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, है ना। क्या है सही जवाब? ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इंटरपोल की जो मुख्यालय है या इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन में है। ठीक है, अब ये इंटरपोल कैसे अचानक न्यूज़ में आ गया? ID आर्ट ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। कौन सा ऐप? ID आर्ट ऐप। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जाएगा? तो जो भी पुरातत्व सामग्रियाँ सबको एक ID दे दी जाएगी। ठीक है, और उसका ऑनलाइन क्या किया जाएगा? संधारीकरण किया जाएगा, जिससे उस मूर्ति की अगर तस्करी या चोरी होती है तो पकड़ने में आसानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसने लॉन्च किया है? NCERT, CBSE, NTSC, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, CBSE। ठीक है, अब दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसके लिए है? तो ये बच्चों के लिए है एक्चुअल में। क्यों? स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए और उनकी काउंसलिंग के लिए। तो कैसे काम करेगा? बच्चे यानी इसमें चालू कर लेंगे ऐप, या उनके माता पिता उसको चालू कर लेंगे और इंटरेक्शन हो पाएगा उससे, है ना, बच्चे से। ठीक है, उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी और उनको समझाया जाएगा कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, लॉकडाउन के पीरियड को कैसे झेलना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, किसके द्वारा किया जाएगा? CBSE के द्वारा। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ना। और ये आज हमारा अंतिम प्रश्न भी था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप, दोस्त फॉर लाइफ CBSE के द्वारा बच्चों के लिए लाया गया, और उनके पेरेंट्स को भी इसमें मोटिवेट किया जाएगा, गाइड किया जाएगा। ठीक है, क्या उद्देश्य है इसका? स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो चलते हैं रिवीजन प्रश्न की ओर। तो ये है 3 मई के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने 3 मई का वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार ज़रूर देख लें 3 मई करंट अफेयर्स का वीडियो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM केयर फंड के तहत कितने पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की खरीद को मंजूरी दी है? 50,000, 1,75,000 या 80,000? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 50,000। ठीक है, अच्छा अगर इसमें से कुछ गलत हो जाए तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन हाँ, आप क्या करते हैं कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए अगर कोई गलती मुझसे हो जाए तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य सरकारों के लिए SII नया टीका मूल्य क्या है? का नया टीका मूल्य क्या है? 200 रुपये, 150 रुपये, 300 रुपये या 350 रुपये? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 300 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने अभी हाल ही में जिस रोबोट प्रोटोटाइप को लॉन्च किया है उसका भार कितना है? 80 किलो, 70 किलो, 30 किलो या 50 किलो? बताइए इसका सही जवाब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 पर भारत की रैंक क्या है? 54वां, 67वां, 36वां या 49वां? ठीक है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस फाउंडेशन किस शहर में 1,000 बेड की कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करेगा?
जामनगर, पोरबंदर, पुणे या नागपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जामनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किससे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है? किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है? एजुआर्ट, अनअकैडमी, टॉपर, बायजूस। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बायजूस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एक सप्ताह के भीतर भारत में एक बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र भेजने की योजना बनाई है? कनाडा, जर्मनी, स्वीडन, इटली। बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन से एक अंतरिक्ष खनन स्टार्टअप ने किस तारीख को पृथ्वी की निचली कक्षा में एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया? 27 अप्रैल, 22 अप्रैल, 20 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन में रिजर्वेशन का प्रस्ताव रखने वाला राज्य है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो एक ही राज्य है अपना, छत्तीसगढ़। यही रखा था ऐसा प्रस्ताव घटिया, ठीक है, जिसको कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? सोली सोराबजी, MC सीतलवाड़, मुकुल रोहतगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी है सही जवाब, MC सीतलवाड़। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है? 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित होगी? भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब या पाकिस्तान? बताइए। नाटो ने डिफेंडर 2021 युद्धाभ्यास किस देश के साथ आयोजित किया है? तुर्की, फ्रांस, अल्बानिया, पोलैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अल्बानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉग बी ओमर फेस्टिवल किस देश में मनाया गया? जॉर्डन, इजराइल, स्पेन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इजराइल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन हैं? आधार पूनावाला, रिजान दारूवाला, जेहान पूनावाला, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आधार पूनावाला। ठीक है। तो इतना ये हमारे रिवीजन प्रश्न का अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और बेल आइकन का बटन भी हिट कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।